क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर जिंदा है? न वक्त उसे हरा सका, न मृत्यु उसे छू सकी। वो अमर है, लेकिन उसकी अमरता एक श्राप बन चुकी है। उसका नाम है अश्वत्थामा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कहानी वर्ल्ड में, जहां हम आपको ले चलते हैं इतिहास और रहस्य की उन गलियों में जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी होती है। ये कहानी महाभारत, पुराणों और लोक कथाओं से ली गई है। हमारा उद्देश्य है उस रहस्यमय योद्धा को सामने लाना जो इतिहास, आस्था और लोक विश्वास में आज भी जिंदा माना जाता है। कुरु वंश की भूमि में जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली होने लगी थीं, एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जैसे ही उसने पहली सांस ली, उसके मुंह से घोड़े जैसी हिनहिनाहट निकली और तभी उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसके माथे पर थी एक दिव्य मणि जो उसे मृत्यु, रोग और भय से बचाती थी। उसके पिता थे महान गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे युद्ध की हर कला में निपुण बनाया। लेकिन एक चीज वो कभी नहीं सिखा सके, हथियार को वापस लेने की कला। यही एक कमी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बनी। जब महायुद्ध, महाभारत का समय आया, तब अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध में उतरा, अपने पिता के प्रति निष्ठा के साथ। वो मैदान में तूफान की तरह लड़ा। उसके माथे पर अद्भुत मणि चमकती थी और उसका क्रोध भयानक था। महायुद्ध, महाभारत का 15वां दिन, जहां छल और रणनीति ने इतिहास बदल दिया था। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा, और फिर भीम जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझा। शोक में उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को पिता की मृत्यु की सच्चाई पता चली, उसके दिल में प्रतिशोध की आग जल उठी। अश्वत्थामा ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि मैं पांडव वंश को मिटा दूंगा। महायुद्ध समाप्त होने के बाद एक रात अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में घुस गया। पांडव तो वहां नहीं थे, लेकिन उनके 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन गहरी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उसी समय उन्हें 5 को नींद में सोते हुए ही मार डाला। पांडवों के 5 पुत्रों को मारने के बाद भी अश्वत्थामा का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उत्तरा, जो अभिमन्यु की धर्मपत्नी थी, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा यानी अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पर। परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, जो पांडव वंश का आखिरी उत्तराधिकारी था, वो गर्भ में ही जलकर भस्म हो गया। लेकिन तब प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से परीक्षित को फिर से जीवन दिया और अर्जुन को आदेश दिया, अश्वत्थामा को पकड़ो। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसकी मणि छीन ली, वही मणि जो उसकी शक्ति, उसकी पहचान थी। फिर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू कलियुग के अंत तक इस धरती पर जीवित रहेगा। तेरे शरीर से घाव रिसते रहेंगे, तेरे शरीर से दुर्गंध फैलेगी, तू रहेगा अकेला, पीड़ित और बिना मोक्ष के। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, कभी नरसिंहपुर के किले में, कभी जूनागढ़ की पहाड़ियों में, तो कभी हिमालय की गुफाओं में। इंसान की शक्ति जब क्रोध में बदलती है तो इंसान खुद अपने लिए नर्क बना लेता है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था, लेकिन उसका अधर्म, उसका प्रतिशोध उसे एक भटकती हुई आत्मा बना गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।